इतना सेक्रीफाइस किया मैंने, लेकिन एट द एंड जब मैं घर रिजल्ट लेके आई तो मेरे पापा इतने ज़्यादा दुखी हुए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वो बेटी थी, मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी और पापा मेरे से दुखी हों। और इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस मैं नहीं कर सकती, 95 मैं नहीं ले सकती। इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। और उसी टाइम बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब बताओ माँ बाप क्या करेंगे। मुझे इतना रोना है उस टाइम कि मतलब किस लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। एक एक बच्चे हमारे, दो बच्चे हैं और इतना स्ट्रेस। अब उस भी बंद, ये बंद, वो बंद, सब कुछ बंद, फ्रेंड्स बंद, सब कुछ बंद। तो आपको लगता है कि वो बच्चा लाइफ में कुछ कर पाएगा? ऐसे हर एक, मैं एक नहीं बोला, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैं कम से कम 170 बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ। 30% बच्चे जो है स्ट्रेस में। अब मैं बाद में बीच बीच में बताता रहूंगा कहाँ जो टॉपिक से रिलेट करें। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके चल रहे हैं, उसको थोड़ा सीरियसली लो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा हुआ कि मैं कांग्रेस करता हूँ कि हमें बीच में शामिल किया, हमें बड़ा सीखने। इस बीच ने 3 साल किया क्या, इसको प्रोटेक्शन दी, इसको पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया कि इसने आने वाले टाइम में इतने जल्दी स्पीड में ग्रोथ की। तो उसकी जो स्पीड की ग्रोथ थी ना, वो आज दिख रही है, लेकिन जो पहले थी वो टीचर्स ने करवाई होगी। तो हमारे भी बच्चे इसी तरह से स्कूलों के अंदर हैं और हमारे पास किसी के बच्चे हैं तो हमने उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ्टी हर तरह से प्रोवाइड करनी है। चाहे वो सेफ्टी दीवारों की है, चाहे उसको अच्छा इन्वायरमेंट की है, कंप्यूटर की है, हर तरह की नॉलेज। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर बताया, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए। तो ऐसी चीज़ आज मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा फिजिकल अब्यूज़, कि क्या बच्चों को स्कूल के अंदर फिजिकली टॉर्चर करना ठीक है या गलत है। मैं नहीं बोलूँगा ठीक है गलत है, वो आपने डिसाइड करना है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें सामने रखूँगा, फिर आपने बताना कि क्या ब्रेन के अंदर ऐसा कोई पार्ट है जो बच्चों को टॉर्चर करके बच्चों को ज़्यादा मेमोरी तेज करवाई जा सके। क्या बच्चों को अगर हम रोज मारें और बच्चे 10 देख रहे हैं तो क्या उस बच्चे का ब्रेन तेज हो सकता है? अगर होगा तो मैं भी मारूंगा। अगर ऐसा कोई पार्ट है ब्रेन के अंदर, हम बच्चे को अगर थप्पड़ मारे वो टेबल धड़ाधड़ सुनाना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा बता दूं, रिसर्च कहती है ऐसा कोई, तो क्यों दूर जा रहा है? तो फिर मैंने बाद में बताया भाई ऐसा ऐसा है, एक्सरसाइज करोगे हर तो हर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ें क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। कुछ चीज़ें हमसे पूछेंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल अब्यूज़। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फिजिकल अब्यूज़ इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल। याद है तो क्वेश्चन भाई? ठीक है सर, यस सर, नो, जोर से बोलो, यस सर। नहीं कुछ और बोलना ठीक है, नेगेटिव होंगी। चलो फिर भी देखेंगे क्या पता आप टीचर में से कुछ अपने व्यूज रखें, उनको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे कोई रिसोर्स पर्सन, मैं एक टीचर हूँ, आपकी तरह टीचर हूँ ना लेक्चरर हूँ। तो हम बराबर हैं, तो इसलिए मत सोचना कि नॉलेज मेरे में ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास पीपीटीज हैं, उन्हीं को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल अब्यूज होता क्या है। तो मैंने बोला फिजिकल को टच करते हैं, मारते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है वो तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा हिटिंग, थप्पड़ मारना, दैट इज आल्सो ए फिजिकल अब्यूज। थर्ड आ गया पंचिंग, किसी को केवल टीचर मुक्का मार देते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है? दैट इज फिजिकल अब्यूज के अंदर। किक, हेयर पुलिंग, बाइटिंग, पुशिंग। कैसा होता है? मैं नहीं बोलूंगा कि हर एक स्कूल में ऐसा होता है, मैं नहीं बोलूंगा हर टीचर ऐसा करता है, नहीं, बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी 10% अगर होता होगा तो हो रहा है कहीं ना कहीं। और वो 10% क्या कर सकते हैं बच्चे जहाँ पे ऐसा हो रहा है? तो क्योंकि मैं बता दूं, एग्जांपल दे रहा था, हिटलर जो था जी, मेरा नाम शशि रानी है, मैं एचओडी डाइट बसोली से हूँ। मुझे जहाँ पे स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में जिसको ये हमारे समग्रा डायरेक्टर ने दिया है, और हमारे सीओ साहब जो कठुआ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, तो वो करवा रहे हैं। तो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हमने हर स्कूल से एक टीचर बुलाया हुआ ट्रेनिंग के लिए। तो जहाँ पे आज लखनपुर जोन के टीचर आए हुए हैं बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो हमने 4 जगह वेन्यू रखा है। कल डाइट बसोली में हुआ, तो जहाँ भी हुआ था, तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी में भी है और बनी में भी है और हाई सेकेंडरी स्कूल बिलावर में भी है। जो हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, आज सेकंड डे है। तो स्कूल सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है मेन, जो जब बच्चा घर से निकलता है तो पेरेंट्स की पेरेंट्स ने बच्चे को देखना है कि क्या हमारा बच्चा सेफ है कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी होती है। जब स्कूल में एंटर होता है बच्चा, तो तब स्कूल की मैनेजमेंट की जिम्मेवारी हो जाती है कि हमारा बच्चा क्या सुरक्षित है कि नहीं है। क्योंकि आजकल को एजुकेशन है, कोरोना हुआ, कोरोना के दौरान बच्चों को मोबाइल दिए गए, क्या हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के फ़ायदे बड़े हैं।
फ़ोन के, लेकिन बच्चे जो हैं और भी बड़ी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी देखते हैं। इसके अलावा स्कूल में बच्चे को सिक्योरिटी प्रदान करनी है, उसके लिए टीचर्स हमने ट्रेन किए हैं। तो ये अपने अपने स्कूल में जाके एक कमेटी बनाएंगे और अपने बच्चों पर सुपरविज़न रखेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, को एजुकेशन है, तो इनके लिए अलग अलग वॉशरूम हैं कि नहीं हैं। और लड़कियां तो वैसे ही बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उनको बैड टच गुड टच का पता होता है। उनको कोई अगर गलत तरीके से फिज़िकल टच करता है तो वो परेशान हो जाती हैं। वो अपनी बात जो मेल टीचर है उसको नहीं बता सकती हैं, लेकिन जब वो फीमेल टीचर के पास जाती हैं तो वो थोड़ा रो पड़ती हैं। और टीचर को चाहिए कि वो पूरी बात उसकी सुने और उसको काउंसलिंग दे, उसको समझाए, उसको ध्यान रखे। तो मेन हमारी जो ट्रेनिंग का यही मकसद है कि टीचर को ट्रेन किया जाए और उनका मतलब स्कूल को पूरी सुपरविज़न हो। बहुत सारी बिल्डिंगें अनसेफ हैं, वो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि बच्चों को कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, कहाँ बैठाना है, क्या करना है। इसके अलावा मिड डे मील स्कूल में है तो उसकी सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, और आने जाने का रास्ता कैसा है, क्लासरूम के पास तो नहीं है। बहुत सारी बातें हैं स्कूल में आती हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए और उनकी कमेटियाँ बनाई जाएँ। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, डायरेक्टर समग्र शिक्षा द्वारा एक आदेश जो है वो हमें मिला है कि जिसमें हमारे प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक के जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूलों में स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके मुतल्लक एक वर्कशॉप जो है वो 3 दिन के लिए एक बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ में आयोजित हुई है और दूसरी वेन्यू जो है वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ में इसका आयोजन हो किया गया है। तो इसका जो निर्देशन है, इसका जो देख रेख है, ये जनाब हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ और डाइट प्रिंसिपल बसोली, इनके देख रेख में ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे आयोजित हुए हैं। तो इसमें हमारे स्कूल में कठुआ ब्लॉक, लखनपुर ब्लॉक और सलन ब्लॉक के जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। ऐसे ही गर्ल्स हाई सेकेंडरी में बनोटी ब्लॉक है, हीरानगर ब्लॉक है और उसके साथ हाँ इनकी जो ट्रेनिंग है वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी में हो रही है। और यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमारे पवन विवेक जी हैं, इनके साथ साथ हमारे हरदीप सर जो हैं वो हैं, और इसके साथ साथ मैडम शशि जम्वाल जी जो हैं वो जो डाइट बसोली से आई हैं, ये भी इनकी निगरानी में ये प्रोग्रामों का आयोजन हुआ है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चा जब घर से स्कूल की तरफ आता है और जब स्कूल से घर की तरफ जाता है, इस पीरियड में बच्चा जो है उसके पेरेंट्स हम ही होते हैं। तो अगर बच्चा यहाँ पे हमारे पास आया है, माँ बाप ने हमारे पास भेजा है, तो हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। ऐसे तो टीचर्स हमारे देते हैं, लेकिन अब तो ये आदेश आ गया, इसके लिए और ज़्यादा बच्चों की पेरेंटिंग केयर जो है वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे स्कूलों में लैब्स भी होती हैं। तो लैब्स के अंदर केमिकल्स भी होते हैं। अब केमिकल्स में एसिड्स भी होते हैं। तो इसमें ये भी ये तो ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है कि उनको अंडर लॉक एंड की में रखा हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर और थोड़ा सा संज्ञान लिया जाएगा कि कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड लैब के अंदर, ये जो हाई सेकेंडरीज़ हैं इसमें तो ऑलरेडी टैप होती हैं, लेकिन अब हम ये भी इनको निर्देश दे रहे हैं कि कम से कम जो हाई स्कूल हैं उसमें भी लेबॉर्ट्री के अंदर टैप लगी हो, टैप है तो उसमें पानी हो, और उसके साथ साथ जो है कि किसी ऐसे कमरे को चुना जाए कि जिसमें 2 एग्ज़िट हों, कि कहीं किसी बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो दूसरा रास्ता बाहर निकलने के लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है वो एकदम लेबॉर्ट्री के पास होना चाहिए। ये ना हो कि हमारी लेबॉर्ट्री जो है वो छत के ऊपर हो और हमारा जो सेफ्टी जो वो इक्विपमेंट है वो नीचे हो। तो इन सभी चीज़ों के मुतल्लक
टीचर्स जो हैं वो 3 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं।